ओम शांति। पति को गुस्से में बोल दिया मर जाओ, उनकी सच में मृत्यु हो गई, क्या मौत की भागीदारी मैं हूँ? देखिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। किसी ने अपने पति को बोल दिया है, किसी ने अपने बच्चे को बोल दिया है, किसी ने अपने बच्ची को बोल दिया है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और कॉल आए हुए हैं कि मैंने जिस दिन बोला पति को या बच्चे को, एक बहन का कॉल आया था, वो बोलती हैं कि मैंने बच्ची को डांट दिया, गुस्से में उसको बोल दिया कि जाओ घर से निकल जाओ, मर जाओ। तो वो जा कर के पता नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया, क्या हुआ और पता नहीं, और उसकी मौत हो गई। एक और बहन थी, उसने अपने बेटे को बोला, वो स्कूल नहीं जाता था और मैंने उसने बोल दिया, एक ही बेटा था, कि इससे तो अच्छा है कि तू जाके कहीं मर जा, और उसी दिन उसकी मौत हो गई। और एक बहन है, उन्होंने बोला है, इन्होंने तो कितनी बार कॉल भी किया और मैसेज भी किए हैं कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और उसी दिन प्रातःकाल मुझे ऐसी सोच आई थी कि उनका ऐसा हो जाए, माना इनकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। ये कोई काम नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं हो। मैंने आक्रोश, बस क्रोध में आकर के ऐसे शब्द बोल दिए कि तुम जा कर के मर जाओ। मैंने उसी दिन बोला और सच में उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेवारी, उनकी मौत की जिम्मेवार मैं हूँ, मैं भागीदार हूँ। मेरे शब्दों से मैंने ऐसे बोला, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, आप सबको बता दें, चाहे किसी के पति की मृत्यु हुई हो आपके बोलने से, चाहे बेटे की, बेटी की, भाई किसी की भी, तो ये आपके बोलने से नहीं हुई है। आप अभी इतने शुद्ध आत्मा नहीं हो गए हो, आप में इतनी अभी पावर नहीं आई है आपकी वाणी में कि जो तुम सोचोगे, जो बोलोगे वो हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। इतनी अभी आपके अंदर पावर नहीं आई है कि आपके बोलने से ही ये हो जाए। जो सोच आई आपके अंदर, जो होना था वो सोच आपके अंदर आ गई, क्योंकि आपका शरीर संबंध है और कभी कभी हम सोचते हैं और घटना घट जाती है ऐसी, और जो घटना घट जाती है तो क्या होता है कि जो घटना घटनी होती है वैसी ही हमारे अंदर वो सोच चलने लगती है, वैसी सोच हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा इसलिए घटना घट गई, नहीं। इसको आप अच्छे से समझिए कि आपके सोचने से घटना नहीं घटी, वो घटना घटनी थी, इसलिए हमारी ऐसी सोच आ गई, ऐसी सोच आ गई। वो तो देखिए, ऐसे कोई अभी तपस्वी नहीं है कि वो जो कह दें सो हो जाए, कि वो किसी की मृत्यु के लिए बोल दें मृत्यु हो जाए। और जिनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी सिद्धियाँ आ जाती हैं, तो वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं जिनके अंदर ये पावर आ जाती है। इसलिए वो कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि इनका नुकसान हो जाए, कि किसी का कोई काम बिगड़ जाए, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। अब देखिए, आपके मुख से कोई कटु वचन निकल गए, कोई ऐसे अशब्द निकल गए, कुछ भी, तो अभी आप इतने शुद्ध नहीं हैं, इतने शुद्ध महात्मा नहीं बने हैं, इतनी आपके अंदर वो पावर नहीं आई है कि आप जो बोल दें सो हो जाएगा। आप बात को समझिए कि जो होना था वो तो होना था ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। बस जो होना था वो आपके मुख से निकल गया है, जो होना था वो आपकी भावना में आ गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का अंदर में शोक नहीं करना है कि मैंने अपने पति का अहित कर दिया, मैंने अपने बेटी का अहित कर दिया, मैंने अपने बेटे का अहित कर दिया, मैं उनको ऐसा नहीं बोलती तो उनकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाते, ऐसा होता। ये सिर्फ आपका भ्रम है और आप सोचते रहते हैं, बस वो माया जाल है। बाकी जो होना था हुआ तो वही है, जो होना होता है होता वही है। हमारे आपके सोचने से आप सोचिए, क्या किसी की मृत्यु हो जाएगी? जो भी लिखा गया है, जो लिखा गया है वो होना ही है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। हमारे और आपके सोचने से ना तो किसी की मृत्यु होती है और ना ही किसी की मृत्यु टलती है। अगर ऐसा हो जाता कि किसी के बोलने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो आज तो दुनिया में लोग कितनों को नाश करा देते, कितनों का क्या हो जाता, कितने आज दुश्मन लगे पड़े हैं। लोग वहीं सोच लेते कि इसकी मृत्यु हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाती तो सोचो क्या होता। आज दुनिया में जो इतने युद्ध छिड़े हैं उनके लिए लोग सोच लेते कि युद्ध ना करना पड़े, सामने वाले मर जाएं, तो आज क्या होता दुनिया की हालत। जो लिख दिया है राव छठ
उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो विधाता की लेखनी में है, आपका जब जन्म हुआ था उसी टाइम पर आपकी उम्र लिखी जाती है कि कितनी आपकी उम्र है। उसके बाद फिर कोई बदल नहीं सकता। उसी के लिए कहा जाता है कि छठी राव के अंक राई घटे ना तिल बड़े रहे जीव निसंक, कि मतलब जितनी आयु लिखी गई है उतना ही रहेगी। जिस समय उसको मरना है उसी समय मरेगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अब जैसे परिवार से कोई चला गया, कोई बच्चे चले गए, किसी के पति चले गए, तो ये क्या है, तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये आपके पूर्व जन्मों का फल है। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे, इसलिए उसका फल आपको अभी मिल रहा है। हमारे द्वारा पूर्व में कोई ऐसा पाप हुआ जिसका दुख हमें अभी मिल रहा है, जिससे उसके कारण से किसी का पति, किसी का सुहाग, किसी के बच्चे, किसी के बेटी वो दूर हो गए। तो अब जब समझ लिया है तो अब दोबारा से कोई ऐसी गलती ना करें। अब हम सावधान हो जाएं, तभी हमारा काम बनेगा। और हम परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलते रहें, तो हमारा आने वाला जो अगला जन्म होगा वो एकदम ठीक हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा। और देखिए, ऐसे अगर कहने से ही सब कुछ होता तो आज दुनिया में क्या से क्या होता। और फिर आज जितने लोगों की मौत हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी उनके परिवार में सभी लोग उनसे बोल रहे हैं कि जाओ और मर जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ऐसा तो नहीं है। तो मृत्यु तो उनकी भी हो, नेचुरल डेथ हो ही रही है ना, सभी की हो रही है। और जिसको बोलते भी नहीं, उसके कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उनका भी तो हो गया। तो सबका वो तो ये है कि जिसका जो समय आ गया, जो लिखा गया है। और अगर ऐसे किसी के कहने से हो जाता तो आज तो दुनिया में फिर कोई बचता ही नहीं। आप ये मान लीजिए, इतना लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा भाव है कि वो अपने आप ही लोगों को मार देते। तो वो तो देखिए, जिसके जब समय आ गया है, जिस स्थिति में जिस प्रकार से उसकी मृत्यु होनी है, उस प्रकार से व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वहाँ पहुँचता ही है। देखिए, एक और घटना इसी प्रकार की आई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक बहन ने कॉल किया, बना उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों ऑफिस जाते हैं, सुबह निकल जाते, शाम को आते। बढ़िया, दोनों की सैलरी है, सब कुछ बढ़िया, आलीशान बंगला है, मकान, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होता है, एक दिन के पति पत्नी की दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, दोनों का आपस में झगड़ा होने लगता। जब दोनों का झगड़ा होने लगा तो बातों बातों में झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। जब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें होने लगी तो उसने क्या किया, उनका जो पति था, और वो बोला कि मैं मर जाऊँगा, मान जाओ, मुझे से ऐसी बात नहीं करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और वो गया सीधा ऊपर वाले कमरे में, एक उसकी साड़ी ले जा कर के उस साड़ी पंखे में लटका दी और उसमें फंदा बना दिया। और बोलने लगा वो, अगर तुमने कुछ किया तो मैं मर जाऊंगा, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं मर जाऊंगा, इसी पंखे पर लटक जाऊंगा। ऐसी ऐसी माना वो बातें बोलने लगा। अब वो पत्नी बेचारी डर रही, वो कुछ नहीं बोल रही है कि ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। और वो मान गया। अब रात बीत गई, दोनों ने आराम से भोजन किया, बच्चों ने भोजन किया, सब अपने अपने जगह बेडरूम में सोने चले गए। अब क्या होता है, सुबह जैसे ही होता है तो सुबह सुबह सब अपनी नहा धो के तैयार हो गए, रेडी हो गए। पत्नी अपने खाना पीना बनाने लगी, बच्चों को भी, पति को भी। अब क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोनों ऑफिस निकल कर के गए और उनका जो बेटा था, बड़ा बेटा था, उनका 14-15 साल का था, और वो गया और जो फांसी का बंधा हुआ लटका था, जो उसके पिता ने रात को बना के पंखे पर लटका दिया था, और वो फंदा बना हुआ उसने देखा और वो गया सीधा उस फंदे पर लटक गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो दोनों पति पत्नी रो रो करके इतने बेचैन कि अरे वो फंदा नहीं बनाते तो कैसे उसकी मृत्यु होती, हम कुछ नहीं करते तो कैसे, हम नहीं लड़ते झगड़ते तो कैसे उसकी मृत्यु होती। तो कहने का भाव कि देखिए, वास्तव में इसलिए कहते हैं आपसे कि कभी भी आपस में परिवार में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए था। और उस आत्मा का तो समय आ गया था, और जिस आत्मा का समय आ जाए, कैसी कंडीशन में, कैसी स्थिति में उसकी मृत्यु होनी है, अब कोई सोच सकता था क्या कि डेथ तो उठनी है उसकी माँ की। आप खुद विचार कीजिए कि उसके जो डेथ होनी थी, माना उसने जो फंदा बनाया था पिता ने अपने लिए, लेकिन मर गया है बेटा।
अब क्या है कि उसके पिता की तो उस टाइम पर मृत्यु नहीं आई थी, उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी घूम जाती है कि वो वहीं फंदा बना हुआ छोड़ कर के आ जाता है। अब इसकी मौत आ गई थी, बच्चे की मौत आ गई थी, इसका कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बना हुआ था, तो इसको इतने ही दिन तक रहना था। इसकी मौत आई और वो गया और उस फंदे पर लटक गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इन दोनों का बेहाल रो करके कह रहे हम नहीं लड़ते, अगर हम नहीं झगड़ा करते और वो अगर फंदा बना के वहाँ पर नहीं लटकाते तो हमारे बेटे की मौत नहीं होती। लेकिन होती, क्योंकि समय आ गया था। वो आपको कम या ज़्यादा कहने का भाव कि कितना समय तक उसको रहना है उतना ही समय तक रहेगा। आपके कहने से ना तो कम होगा और ना ज़्यादा होगा कि जल्दी हो जाए या कम हो जाए। इसलिए कभी भी किसी की मृत्यु पर शोक मत कीजिए और मुझे ना पहुंचने पर आप चिंता भी मत कीजिए। देखिए, वास्तव में होता क्या है कि फ़र्क इसी चीज़ का पड़ जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। अब सबको यही सोचते हैं, वो दोनों पति पत्नी भी यही सोचते हैं कि अगर फंदा ना बनाते तो मौत ना होती, हम ना करते तो ना होता। नहीं, मौत आ गई थी, मृत्यु उसकी होनी थी, इसलिए आपने फंदा बनाया, आपकी बुद्धि ऐसी हो गई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो जिसकी जब मृत्यु का समय आ जाता है, जिसकी मृत्यु आ जाती है, तो जहाँ होनी होती है तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से कोई निमित्त बनता है उसके, और कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया जाता है कि जहाँ उसकी मृत्यु होनी है उसकी विधि कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से लगा दी जाए। तो इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं होता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो आत्माएं चली गई वो पुण्य आत्माएं, उनके लिए ध्यान करना है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका जन्म बहुत अच्छे घर में हो, अच्छे परिवार में हो। और अब अच्छे से आप भगवान का ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। और जो साधना का मूल स्वरूप है, संसार और शरीर के राग का नाश हो जाना, ये साधना का सही स्वरूप होता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेकर के विषय भोगों के लिए ये ललायत रहती हैं और उनमें विचरण करती हैं। देह भाव से युक्त होकर हम कर्ता भोक्ता भाव में हम युक्त हैं और इसी का हमें नाश करना है, इससे ही हमें दूर होना है। और इससे सहज नाश का उपाय है कि जो हमें परमात्मा ने श्रीमत दी है और उसी को परमात्मा का नाम जपते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगता है या जिसको भी आप मानते हैं, जो भी इष्ट देव हैं, उनका कोई नाम आपको रटते रहना है। और 24 घंटे अजप जाप चलता रहे निरंतर। हमारी निरंतर मंत्राकार वृत्ति हो, परमात्मा का हमेशा चिंतन चलता रहे, तो संसार का चिंतन, संसार का राग स्वतः ही धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है। देखिए, जैसे एक एक कवल खाने पर तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक मंत्र, एक नाम जप से, भगवान के ध्यान से और ध्यान पूर्वक जपा जाता है तो संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और परमात्मा का स्मरण हमेशा बना रहता है। ऑटोमेटिक परमात्मा से हमारी प्रीत जुड़ जाती है। तो देखिए, जो हो गया है वो हो गया है, उसके लिए आपको अब पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उस आत्मा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी, भगवान का ध्यान करना है। नहीं तो ये हम सभी जानते हैं कि कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर से किसी की मृत्यु हो, कोई हमारे परिवार से चला जाए, ये कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है, आज दुनिया में कोई नहीं चाहता है, लेकिन होता है। जब जिसके जाने का समय होता है तो वो होना ही है, जाना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। यही सृष्टि का विधान है, यही उसकी नियति का नियम है। ठीक है, ओम शांति।